डियर व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल। आज हम नेस 2024 की प्रेपरेशन स्लाइड्स लेके आए हैं, जिसमें वर्ल्ड अराउंड अस क्लास 6th और साइंस जो है 9th क्लास की हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता 19 नवंबर को हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे का पेपर होगा क्लास 3rd 6th और 9th का। तो इस संदर्भ में मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सारे ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, परंतु मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, मैं सीधा ही आपको आंसर की ओर लेके चलूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे यहाँ पे रात में जागने वाले जानवरों उल्लू व चमगादड़ जैसे जानवर है जो रात को जागते हैं, को सभी वस्तुओं का रंग कैसा दिखाई देता है? What is the color visible to the owl and bat at night? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, अलग अलग कलर कम्बिनेशन आपको दिए होंगे। तो आपका जो सही आंसर रहेगा, उन्हें दो ही कलर रात को दिखाई देंगे, सफ़ेद और काला। दो ही कलर उन्हें विजिबल रात को होते हैं। तो इसका आंसर होगा वाइट एंड ब्लैक। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, अपने शरीर से उत्पन्न बिजली तरंगों के द्वारा खतरे की चेतावनी देकर अपने साथियों को कौन सा जीव सतर्क करता है? Which of the following animals alert their other members by producing electric waves? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया होगा कि इलेक्ट्रिक वेव्स तरंगे जो है वो पैदा करता है जीव, और वो अपने साथियों को भी सतर्क करता है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हो सकते हैं, परंतु इसका जो आंसर होगा वो होगा फिश। फिश जो है वो अपने साथी जानवरों को अलर्ट करती है बाय प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक वेव्स। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, रात के समय बाघ अपने शिकार की स्थिति का पता करने के लिए अपने शरीर के किस अंग की सहायता लेता है? बात कर रहे हैं रात के समय की। बाघ जो है अपने शिकार की स्थिति का पता करने के लिए शरीर के किस अंग की सहायता लेता है? Which part of the body is used by the tiger to डिटेक्ट इट्स प्रे एट नाइट? इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो रात को जो है बाघ अपनी जो मॉस्टैचेस होती हैं, मूंछें, उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि वो उनके फीलर्स होते हैं, सेंसेस होती है एक तरह की, जिसके द्वारा वो रात को सेंस करता है अपने शिकार को। तो आंसर बहुत सारे अंग दिए होंगे, तो उसमें से एक आपने छांटना है, दैट इज मॉस्टैचेस, मूंछें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्दियों के दिनों में सामान्यतः हमें घरों में छिपकलियां दिखाई नहीं देती, क्यों? आपने अक्सर देखा होगा विंटर में जो लिजर्ड्स होती है, दे आर नॉट अपियरिंग, दे डजंट अपियर इन आवर वॉल्स। व्हाई? जबकि समर में तो आपको दिखाई देती है, परंतु विंटर में वो कहीं गायब हो जाती है। तो इसके पीछे एक रीज़न है, वो शीत निद्रा में चले जाती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक सो जाते हैं, शीत निद्रा में ये जीव जो है चले जाते हैं, और ये लगभग 4-5 महीने बाद ही ये जागते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, केंचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है, क्यों? वाई द अर्थवॉर्म इज नोन एज बेस्ट फ्रेंड ऑफ द फार्मर? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते दिए हुए वहाँ पे ऑप्शन में। तो इसका जो सही आंसर है, बिकॉज इट मेक्स सॉइल फर्टाइल, क्योंकि यह मिट्टी को क्या करता है, मिट्टी को यह उपजाऊ बनाता है, या मिट्टी की उर्वरता को यह बढ़ाता है। तो आंसर क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी में ये मदद करता है, इसलिए ये हमारा परम मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप किसान का मित्र है, क्यों? स्नेक जो है, व्हाई स्नेक इज
फ्रेंड ऑफ द फार्मर। इस तरह का क्वेश्चन दिया हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हो सकते हैं। तो डायरेक्टली तो सांप जो है किसान का शत्रु है, परंतु इनडायरेक्टली आप देखेंगे कि सांप जो है वो किसान का मित्र है, क्योंकि सांप जो है वो चूहों को खाता है। अब चूहे जो होते हैं वो हमारे फसल को बर्बाद करते हैं, तो फसल को बचाने के लिए चूहों को यह मारता है, फसल सेफ रहती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सांप जो है इनडायरेक्टली हमारा जो है एक फ्रेंड है। तो ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, तो एग्जैक्टली जो आंसर रहेगा कि सांप जो है वो चूहों को मारता है जो फसल को बर्बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सांप काटने पर प्राथमिक उपचार क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट एड टू बी गिवन व्हेन स्नेक बाइट? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सांप जो है वो जब काटता है किसी भी व्यक्ति को, तो उस कटी हुई जगह के आसपास मान के चलें कि इस जगह पे सांप ने काटा होगा, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, नीचे और ऊपर दोनों जगह को हमें टाइट कपड़े से बांध देना चाहिए। तो काटने वाली जगह के ऊपर व नीचे कपड़े से टाइटली बांध देना चाहिए, ताकि लगभग ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाए और जो संक्रमण फैलना है वो रुक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मीना जैम लगी ब्रेड को डिब्बे से बाहर निकालना भूल गई। एक हफ्ते बाद उसने डिब्बे में क्या देखा होगा? तो मीना क्या करती है, वो किसी ब्रेड को एक डिब्बे के अंदर रख लेती है और जिसमें जैम लगा था। ठीक है, एक हफ्ते के बाद जब वो देखती है तो वो क्या दिखती होगी? वो देखती होगी कि जो ब्रेड है, ब्रेड जो था उस पर जो जैम लगा था, ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर की फंगस आ गई होगी, क्योंकि जो ब्रेड है वो सड़ गई होगी और सड़ी हुई चीज़ों के ऊपर जो फंगस है जिसको हम कवक कहते हैं, कवक आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 9th क्वेश्चन है, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण होता होगा? ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते होंगे अपने साथ ऊंचे पहाड़ों पर? यू हैव सीन व्हेन mountaineer goes to a highest place, they carry oxygen cylinder. What is the cause reason behind this? तो इसके पीछे जो कारण है, जैसे जैसे हम समुद्र तल से हाइट की ओर जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो वहाँ पे घट जाता है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पे सिलेंडर को ले जाते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो सिलेंडर का उपयोग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों को विटामिन सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन सी व आयरन की गोलियां दूध में मिलाकर क्यों दी जाती है? जब भी कोई माउंटेनियर किसी स्नोई हिल्स पर जाते हैं तो उन्हें विटामिन सी और आयरन की गोलियां दूध में मिलाकर दी जाती होंगी। इसके पीछे क्या कारण होता होगा? इसके पीछे जो कारण है, क्योंकि दूध से एक तो ठंड से बचाव होती है, दूसरी जो दूध है उससे हमें शक्ति मिलती है, आयरन से शक्ति मिलती है, और तीसरा इससे हमारी जो एनर्जी है वो बनी रहती है, यानी कि हमारा शरीर जो है वो चुस्त दुरुस्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नई फसल के आगमन पर भारत में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया व्हेन देयर इज हार्वेस्टिंग ऑफ न्यू क्रॉप। तो कुछ एक त्योहार है जो कॉमनली भारत में मनाए जाते हैं। आपको अलग अलग त्योहारों के नाम दिए हो सकते हैं, आपको एक सेट दे के दिया होगा। तो मकर संक्रांति जो होती है
इसमें हार्वेस्टिंग होती है। किसकी हार्वेस्टिंग होती होगी? यस, जो आपने रबी क्रॉप्स बीजी होगी। खरीफ क्रॉप जो बीजी होगी आपने, खरीफ क्रॉप का जो कटान है वो लगभग आपके सितंबर अक्टूबर के मंथ में होता है। इसके बाद आप देखेंगे पोंगल एक त्योहार है जो फसल की कटाई से संबंधित है, और बैसाखी, ये 3 त्योहार जो है भारत में जनरली नई फसल के आगमन पर मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, डॉक्टर कहते हैं कि गाय का दूध अन्य पशुओं से भिन्न होता है, कैसे? डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं कि गाय का दूध जो है वो अन्य पशुओं से भिन्न होता है? गाय का दूध जो होता है वो एक तो उसमें फ्रक्टोज की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि वो थोड़ा सा मीठा ज़्यादा होता है फ्रक्टोज के कारण, और दूसरा वो पतला होता है, दूसरे दूध की अपेक्षा वो पतला होता है। तो इसलिए पतला और मीठा दूध जो होता है हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे, आपके पिता की बहन की बेटी आपकी क्या लगती है? पिता है, पिता की बहन है, आपकी ये बुआ लगी, और बहन की जो बेटी है वो आपकी क्या लगी? आपकी तो वो बहन लगी, परंतु कौन सी बहन बहन? वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, वो फुफेरी बहन लगती है, फुफेरी बहन, फूफा की ओर से फुफेरी बहन, जैसे चाचे चचेरी बहन, चाचा जी की बेटी, और मामा की बेटी ममेरी बहन, इस तरह से कजन्स जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लड्डू छूट जाने पर इस पर चिंटियां इकट्ठी हो जाती है, क्यों? आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लड्डू को कहीं पर ड्रॉप करते हैं तो इस पर आपने देखा होगा कि बहुत चिंटियां इसके आसपास इकट्ठी हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण होता होगा? तो चिंटियां जो है उनमें जो सूंघने की क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, जो स्मेलिंग पावर होती है उनमें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो सूंघ कर एकदम से ही वो इस पे आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे, आपके पिता आपके गुल्लक के पैसों के लिए खाता खुलवाना चाहते हैं, उन्हें कहाँ जाना चाहिए? आपने गुल्लक में कुछ पैसे इकट्ठा किए हुए हैं गुल्लक के अंदर, तो आपके पिताजी उन पैसों को आपके नाम खाता खुलवाने जा रहे हैं, तो संभवतः वो कहाँ जा सकते हैं? वो पैसा खुलवाने या तो बैंक जा सकते हैं, बैंक में खाता खुल सकता है, या पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ भी खाता खुल सकता है। आपको कुछ इस तरह से के ऑप्शन दिए होंगे, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन यदि दिया होगा बैंक या पोस्ट ऑफिस, तो वो आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्लेट में पानी, आपने प्लेट ली, प्लेट में आपने पानी डाला, भरकर धूप में रखने पर यह गायब हो जाता है। When you have seen many times when you put some water in the plate, after some time it ये जो है ये यहाँ से कहीं पे मिस हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि इसका इवेपोरेशन हो जाता है, बाष्पीकरण हो जाता है, और इवेपोरेशन के कारण जो है ये यहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ORS, ORS का नाम आपने जनरली सुना होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का घोल बनाने के लिए आप किन किन पदार्थों का उपयोग करेंगे? आप घर में भी इसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको जनरली 3 पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपके पास नमक होना चाहिए, साल्ट होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए, शुगर होनी चाहिए, और वाटर होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो 3 चीज़ों की ज़रूरत आपको जनरली पड़ती है, पानी, चीनी और नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यह जानवर अपने शिकार को फंसाने के लिए
जाल बनाता है। ये जल नहीं है, ये जाल है, गलती से लिखा गया, जाल बनाता है। यह कौन सा जानवर है जो अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बनाता है? तो आपने स्पाइडर का नाम सुना होगा, मकड़ी। मकड़ी जो है वो इस तरह का जाल बुनती है अपने शिकार को फंसाने के लिए। तो इसका सही आंसर, आपके पास ऑप्शन होंगे वहाँ पे बहुत सारे दिए हुए, तो उसमें से आपने कोई एक पिक करना है, स्पाइडर। क्वेश्चन नंबर 19, मूक बधिर। मूक मतलब जो बोल नहीं सकते, बधिर का मतलब जो सुन नहीं सकते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालयों में किस भाषा का उपयोग किया जाता है और क्यों? मूक बधिर जो है ना, तो मूक वाले तो बोल नहीं सकते, बधिर वाले सुन नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जिसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे, नेत्रहीन जो होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, ब्रेल लिपि में पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके लिए एक अलग से स्क्रिप्ट होती है जिसको हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। लुइस जो ब्रेल हुए उन्होंने इसकी डिस्कवरी की, खोजा इसको। वे कैसे इन पुस्तकों को पढ़ पाते होंगे? तो आपने देखा होगा कि जो ब्रेल के कार्ड होते हैं उसके ऊपर ऐसे खुरदरे खुरदरे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके लिए बने हुए, तो वो टच करके, छू कर और महसूस करके, टच करके और सेंस करके ही, छूकर और महसूस करके ही वो पुस्तकों को पढ़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे आप, पानी के साथ साथ जमीन में रहने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? ऐसे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं, ऐसे जानवरों को एम्फीबियन कहा जाता है, जिसको हम उभयचर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मेंढक और मगरमच्छ, सांप, ये ऐसे जीव हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, तो उन्हें उभयचर कहा जाता है। टेलर वर्ड, जो दर्जन चिड़िया होती है वो अपना घोंसला किस से बनाती है? जो टेलर वर्ड होती है वो अपना घोंसला किस से बनाती है? तो जैसे नाम से लग रहा पता, वो अपना घोंसला जो है वो पत्तियों से बनाती है और पत्तियों को इस प्रकार से सिलाती है कि उसके लिए घोंसला बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है, कैसे बनाती है? पत्तियों को सिलाकर बनाती है। क्वेश्चन नंबर 23, ऊंट के शरीर का वह भाग जो लंबे समय तक पानी उपलब्ध ना होने पर सिकुड़ जाता है। अब ऊंट के बारे में आपने पढ़ा हुआ, जो कैमल है वो अपने हम्प में स्टोर करके रखता है अपना पूरा भोजन और पानी। तो कई बार जब स्कैर्सिटी हो जाती है, कभी कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो उसका जो हम्प है वो सिकुड़ जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हम्प, जिसको हम कुबड़ कहते हैं, पीठ के ऊपर जो होता है कैसा ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 24, रेगिस्तान का पौधा जिसकी छाल दवा के काम आती है, लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, फलियों की सब्जी बनती है, आपने उसका नाम बताना है। रेगिस्तान में ऐसा पौधा है जिसकी छाल से दवा बनती है और उसकी लकड़ी में कोई कीड़ा नहीं लगता है और फलियों की सब्जी बनती है, आपने उसका नाम बताना है। तो ऐसा ही एक प्लांट है जिसका नाम है खेजड़ी प्लांट। खेजड़ी प्लांट जो होता है उसमें ना तो कीड़ा लगता है और उसकी जो छाल है उससे मेडिसिनल मेडिसिनल चीज़ें बनती है और फलियों से उसकी सब्जी बनती है। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखेंगे, ये नारा आपने सुना होगा, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी और बार बार साबुन से हाथ धोएं, यह किस बीमारी की ओर संकेत करता है? ये हाल ही में आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बीमारी 2020-21 में पूरे विश्व में आई, जिसका नाम था कोविड-19। तो कोविड-19 का ये नारा था। नेक्स्ट आप देखेंगे, सब्जी फलों को धोने से जो पानी निकलता है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सब्जी और फलों को धोने से जो पानी निकलता है उसका उपयोग हम सिंचाई में कर सकते हैं,
उसका उपयोग हम वाहनों की धुलाई में कर सकते हैं। यदि आपके आपके घर में वाहन है तो उसको धोने में कर सकते हैं, और उसका उपयोग आप शौचालय में भी कर सकते हैं। तो इससे आप पानी की वेस्टेज को बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आप अपने पिताजी के साथ कार में सफ़र करने जाते हैं। आपको लाल संकेत दिखाई देता है, तो आप पिताजी से क्या करने को कहेंगे? तो आपने देखा होगा लाल, येलो और ग्रीन, तीन प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल्स रहते हैं। तो जो रेड कलर होता है स्टॉप, रुकने के लिए होता है। रुकने के लिए जो रेड लाइट यूज़ होती है, और येलो जो लाइट होती है ये तैयार होने के लिए होती है, टू बी प्रिपेयर, कि तैयार हो जाएं। और ग्रीन लाइट जो होती है वो हमें ये सिग्नल करती है कि आप अब ड्राइव कर सकते हैं, आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अक्सर पत्रों को ले जाने वाली डाक वैन का रंग कैसा होता है? आपने देखा होगा कि जो डाक होती है उसको ले जाने के लिए एक डाक वैन का उपयोग होता है। तो अक्सर उसका जो कलर होता है वो किस कलर की होती है? वो लाल रंग की डाक वैन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 29 नंबर का क्वेश्चन है, गटर का पानी यदि पेयजल में मिल जाता है तो हमें कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? जब गंदा पानी या पानी प्रदूषित हो जाता है तो यह पीने योग्य नहीं रहता है। यदि कई बार हम इसे पी लेते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा संभावना किस बीमारी की रहती है? तो हमें सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो हैज़ा, सुना होगा आपने, कॉलेरा। तो इस बीमारी के होने की संभावना हम में सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखेंगे, मेरे कान, ये एक पहेली टाइप का क्वेश्चन है। मेरे कान एवं मेरे कान एवं पर नहीं है, ये पैर है। मेरे कान एवं पैर नहीं है, मैं पृथ्वी की कंपन से चीज़ों को पहचान एवं देख पाता हूँ। मैं कौन हूँ? कान भी नहीं है, पैर भी नहीं है, परंतु फिर भी मैं चीज़ों को पहचान सकता हूँ, देख पाता हूँ। तो मैं कौन हूँ? आपने देखा होगा, तो ऐसा ही जीव है स्नेक। सांप जो है वो बिना पैर के दौड़ सकता है और बिना कान के ही सुन सकता है, क्योंकि वो सेंस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे आप, राम के पिताजी ने गेहूं की फसल बोई, उसके साथ कुछ पौधे अपने आप ही उग आए। तो आप उन पौधों को क्या कहेंगे जो फसल के साथ अपने आप ही उग आते हैं? 8th में आपने पढ़ा होगा, उन्हें आप वीड्स कहते हैं, खरपतवार जो फसल के साथ अनचाही घास उगाती है उसे आप वीड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे आप किसी बीमारी से ग्रसित है, मान के चलते हैं कोई बीमारी है आपको, और डॉक्टर द्वारा आपको खट्टे फलों को खाने की सलाह दी जाती है, तो आपको कौन सी बीमारी होगी? तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। तो संभवतः हमें स्कर्वी रोग होगा, और डॉक्टर द्वारा हमें कहा गया होगा विटामिन सी खट्टे फलों को खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, सुधीर ने पढ़ा है कि लोहे की सुई पानी में डूब जाती है। लोहे की सुई जो है वो पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज जो है वो पानी में तैरता है। तो इसके पीछे क्या कारण होगा? तो इसके पीछे जो कारण है वो डेंसिटी का कारण है, घनत्व का कारण है, क्योंकि जो लोहे की सुई ने पानी को डिस्प्लेस किया वो कम था एज कंपेयर टू वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द शिप। तो इसलिए शिप ने ज़्यादा पानी को यहाँ से हटाया, जिसके कारण शिप जो है वो पानी की जो डेंसिटी है वो कम हो गई, और शिप पानी की डेंसिटी जो है वो बढ़ गई, और शिप की डेंसिटी कम हो गई, जिसके कारण ये तैरता है। अब आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि हल्की चीज़ें जो है वो तैरती है और भारी चीज़ें जो है वो डूब जाती है। तो इसके पीछे कारण है डेंसिटी का, कि पानी के द्वारा शिप और सुई के द्वारा जो पानी डिस्प्लेस किया होगा वो संभवतः उनके द्वारा हटाए गए पानी से
ज़्यादा होगा। बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा धड़कन मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया गया। आप बता सकते हैं कि वो कौन सा यंत्र था जिसका उपयोग डॉक्टर ने उपयोग किया धड़कन मापने के लिए? तो धड़कन मापने के लिए डॉक्टर कौन सा यंत्र उपयोग में लाता है? दैट इज स्टेथोस्कोप। मुझे लगता है ये पीछे वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा कहने का जो तात्पर्य है यहाँ पे कि लोहे का जो जहाज है उसका जो उसने ज़्यादा पानी घेरा है, जिसके कारण वो ज़्यादा पानी को यहाँ से हटा पाता है। इस पानी को यदि हम इसका वेट करते हैं और आप देखेंगे इसका जो वेट होगा वो इस जहाज की अपेक्षा क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा डेंसिटी इस पानी की हुई, तभी क्या हुआ? ये जहाज जो है वो तैरता रहा। जबकि दूसरे केस में आप देखेंगे जो सुई है, सुई ने कम पानी हटाया। अब उस पानी को जब मापा गया उसका जो वेट था दैट वाज वो क्या था? ये कम था। उसका जो वेट था वो कम था, इसलिए ये इसकी ज़्यादा डेंसिटी हो गई और इसकी डेंसिटी कम होगी। जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो डूब जाएगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगी। क्वेश्चन नंबर 35, किसानों का मित्र जो चूहों से फसल को बचाता है तो वो कौन है? पीछे मैंने बताया क्वेश्चन में स्नेक है। विशेष दिन पर इसकी पूजा होती है, आप बताएं वह कौन सा जीव है? तो जीव कौन सा है? स्नेक। और किस दिन इसकी पूजा होती है? नाग पंचमी। भारत में आपने देखा होगा कि नाग पंचमी के दिन हम नागों की पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। रजत को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रस्त बताया। खून की जांच की गई है और उसको मलेरिया बताया गया होगा। तो मलेरिया उसे कैसे हुआ होगा? रजत को मलेरिया कैसे हुआ होगा? तो आपने देखा होगा कि जो मलेरिया रोग होता है ये किसके कारण होता है? ये एक प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम फैमिली का फीमेल मॉस्क्विटो, मादा मॉस्क्विटो होता है जिस जो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है, मादा एनाफिलिस मच्छर जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 37 नंबर का क्वेश्चन है। बहनों में, बहनों नहीं है ये गलती से लिखा गया वाहनों, वाहनों में प्रयोग होने वाला सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है जो पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करता है? तो ये आपके सिलेबस में है, वो है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो है ये सबसे कम जो है पर्यावरण को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 38 नंबर का क्वेश्चन। अक्सर घरों में वेंटिलेशन के लिए जहाँ से एयर क्रॉस होती है, आपने देखा होगा कि जो जालियाँ होती है वो दीवार के सबसे ऊपरी जगह पर लगाई जाती है। इसके पीछे संभवतः क्या कारण होगा? अब आपने देखा होगा कि जो घर के अंदर की गर्म हवा है वो हल्की होती है, तो गर्म हवा ऊपर की ओर बाहर निकलती है और ऊपर से ठंडी हवा अंदर की ओर एंटर करती है। इसलिए जो वेंटिलेशन होती है वो घर में ऊंची दीवारों पर होती है ताकि जो घर के अंदर की गर्म हवा है वो बाहर निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, प्राय आपने देखा होगा कूड़ा करकट के लिए अलग अलग रंगों के कूड़ादानों का उपयोग किया जाता है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे प्लास्टिक की बोतल, सुइयां इत्यादि किस रंग वाले कूड़ेदान में डाली जाती है? तो प्लास्टिक की बोतल जो है ये कभी नहीं गलने वाली है, सुइयां इत्यादि ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होती है। तो इनको किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? तो वो है रेड कलर, रेड कलर के डस्टबिन में इन्हें डाला जाता है। तो इसके नेक्स्ट आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन। लोहे की कील है, उस पर जब आप तार को लपेटते हैं तो यह किस प्रकार का चुंबक बनता है जब हम इसे किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं? तो इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है और इसमें
चुंबक की तरह कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ये चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। दैट्स इट। थैंक यू।